अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन आप हमारी वीडियो देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जितनी हो सके आसान अल्फाज के साथ यहाँ पर जो भी हमारी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो रही होती है वो कोशिश करती हूँ कि समझ आने वाली हो। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए जो कि आपको समझ ना आए। शरह हदीस के हवाले से भी मैंने आपसे बात की थी और आज की जो वीडियो है उसमें हदीस मुबारक थोड़ी छोटी थी, तो आज मैंने उसकी शरह हदीस भी इसमें शामिल की है। यकीनन आपको पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पूरी वीडियो में जो बैकग्राउंड के ऊपर लगाई हुई है वो आयत मुबारक है एक, तो आयत करीमा जो कि है इसी वीडियो से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने वो आयत को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया है ताकि आप देख सकेंगे कौन सी आयत के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। तो चलें आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है हज़रत अबू अमामा से, फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह नहीं हुई मगर इसमें झगड़े पैदा हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की कि वो लोग आपके लिए मिसाल नहीं बयान करते मगर झगड़ने के लिए, बल्कि वो कौम झगड़ालू है। अच्छा, ये हदीस मुबारक थी। अब आगे मैं इसी की जो शरह हदीस है वो आगे बयान कर रही हूँ ताकि आपको ये आयत जो है, क्योंकि आज की जो हदीस मुबारक थी हमारी छोटी थी तो मैंने शरह हदीस शामिल की है। तो अब शरह हदीस भी मैं आपको सुना देती हूँ। यानी जो लोग सच्चे दीन से भटक जाते हैं वो अपने बातिल दीन को फैलाने के लिए तासुब, अनाद और झगड़ों से काम लेते हैं, क्यों ना कि रब की तरफ से इनकी मदद नहीं होती। जैसा कि आज भी बेदीनों के तर्ज़ अमल से ज़ाहिर है कि वो कुरान व हदीस को ज़बरदस्ती अपने मुवाफ़िक करना चाहते हैं, ख़ुद इसके मुवाफ़िक नहीं होते। जो आयत पेश फरमाई गई इसका शान नज़ूल है। जब आयत करीमा नाजिल हुई, यानी ए काफिरो, तुम और तुम्हारे सारे माबूद दोज़ख का ईंधन हैं, तो कुफ़ार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि फिर तो हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी दोज़खी हुए कि इनकी भी अहले किताब ने पूजा की थी। तब ये आयत उतरी और तब ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, यानी ये कुफ़ार जानते हैं कि बेअक्ल चीज़ों के लिए आता है, फिर वो अंबिया कराम इसमें कैद दाखिल होंगे, फिर भी कजबख्शी करते हुए अपनी हाँके जाते हैं। आज इसकी मिसालें बहुत देखने में आ रही हैं। ये थी हमारी शरह हदीस जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ सके। तो अगर कोई लफ्ज़ों की गलती कोताही हो कुछ आगे पीछे तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत। मेरी कोशिश होती है कि मैं लफ्ज़ उसी तरह से अदा करूं जिस तरह से इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि ये हदीस मुबारक है, इसमें कोई भी मैं खुद से लफ्ज़ ऐड नहीं कर सकती। ये शरह हदीस जो समझाने के लिए होती है, हदीस मुबारक के बारे में एक तफसील होती है। जैसे हमने हदीस सुनी होती है ना,
تو وہ پوری اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ تب زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے